काजमी साहब, ठीक है, आज एक एक्सरसाइज पार्लियामान के अंदर की गई और यकीनी तौर पर वो जवाब सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को दिया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं ही इंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट। बट सवाल ये है कि इस मुज़ाकराती काविश से आप भी उतने ही ऑप्टिमिस्टिक है जितने शेख साहब हैं? देखें, यहाँ पे मसला क्या है? मसला ये है कि इंतखाबात के मामले के ऊपर सारा ये जो शुरू हुआ मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, उस हवाले से आइन के अंदर बिल्कुल वाज़ेह चीज़ लिखी हुई कि आपने क्या करना है, किस तरह अमल दरामद करना है। अगर उस चीज़ के ऊपर हम मुतफिक नहीं हो सके तो हम इसके ऊपर किस तरह मुतफिक होंगे? अब से कुछ अरसा पहले तक, चंद हफ्ते पहले तक इसी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि इमरान खान पहले कौम से माफ़ी मांगे, उसके बाद हम उससे बात करेंगे। तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये किसी प्रेशर के तहत बातचीत कर रहे हैं, पर मुझे इसका कोई नतीजा निकलते हुए नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि जो हुकूमत का बयानिया है वो बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। कुछ दिन पहले मोहतरम आसिफ जरदारी साहब ने फरमाया कि ये हमारी हुकूमत नहीं है। आज बिलावल साहब ने एतमाद की जो करारदाद है वो पेश की, साथ उन्होंने ये भी फरमाया कि जनाब इस अदालत के फैसले को हम नहीं मानते, 3-2 के फैसले को। बिलावल साहब ने भी ये कहा, फिर वजीर आजम साहब ने भी ये कहा। लेकिन एज ए लॉयर आपको पता है कि अभी तक इन्होंने अदालत के अंदर यह मौकिफ नहीं लिया। कल भी इसहाक डार साहब ने पूरी अपनी तकरीर इसके ऊपर की कि उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले, लेकिन ये पार्लियामान हायल आ जाती है बीच में। तो या तो अदालत को बता दें कि हम आपका फैसला नहीं मानते, उधर लिख के दे दें, उधर ये कुछ और बात कर रहे हैं, इधर ये कुछ और बात कर रहे हैं। बुनियादी खौफ क्या है? बुनियादी खौफ ये है कि अगर हम इंतखाबात में गए तो हम इलेक्शन हार जाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमात, आज वहां पर क्या हो रहा है सिंध के अंदर? आपने शुरू में कहा कि आइन के मामले पे बड़ा एहसास है। असल एहसास तो वो मेरे दोस्त हैं जो सिंध के किसी शहर में हजाम की दुकान पे बैठे होते हैं और अचानक उनके सामने कोई क्लिप आता है और सिंध में पर्चा हो जाता है और बंदे को उठा के जनाब आप सिंध पहुंचा देते हैं। वो किसकी हुकूमत कर रही है? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर रही है ना। सबको खुद सोचने की जरूरत है कि क्या ये जमहूरी रवैये हैं, क्या इससे जमहूरियत की खिदमत हो रही है, क्या इससे आइन की खिदमत हो रही है? आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं आपको भी, आप मुझे सेकंड करेंगे कि ये काम भी कोई पहली दफा नहीं हो रहा। ऐसे ही क्लिप आ जाना और रात को कोई बैठा, घर में बैठा चाय पी रहा था और उसने टीवी पर कुछ देखा, उसके जज्बात मजरू हुए और एक बड़ी दिलचस्प FIR कट गई और वो कटती हुई बगावत के सिलसिले में थी। तो ये आपको याद होगा, ये काम पहले भी होता रहा है। टेक्स्ट बुक एक ही है, पुरानी भी और नई भी, इस्तेमाल भी एक तरह का ही है। मैं 100% मुनीब भाई आपसे एग्री करता हूं, पर उस वक्त मुझे ये हौसला था कि बिलावल साहब उस पर बड़ा सख्त रिएक्शन देते थे। सिंध की पुलिस ऑलमोस्ट जो है वो एक तरह से हड़ताल पे चली जाती थी, अफसरान ऑफिस नहीं जाते थे कि मोहतरम कैप्टन सफदर साहब के खिलाफ पर्चा क्यों हुआ। लेकिन इस वक्त रवैया क्या है जो अली अमीन गंडापुर के साथ हो रहा है, जो दीगर वहां पे सियासी कायदीन के साथ हो रहा है? क्या सियासी जमातों को ऐसा रवैया करना चाहिए, इख्तियार करना चाहिए? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा, ये जो इस वक्त पोजीशन है, आपने कहा कंफ्यूजिंग है हुकूमत की पोजीशन। देखिए, अटॉर्नी जनरल का तो ये मौक़िफ़ रहा है कि जी ये फैसला हमें इसके ऊपर इशू है, बट ये बात आपकी फैक्चुअली भी दुरुस्त है, लेकिन ये फैक्ट भी है कि बेशक हुकूमत कहती रहे कि हम 4-3 का फैसला मानते हैं और माइनॉरिटी जजमेंट नहीं मानते, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि वो 3-2 का फैसला ही फील्ड में है और उसी की इम्प्लीमेंटेशन का सारा इशू है। तो और उसी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर वफाकी काबीना के अंदर मामला जाता है, फिर पार्लियामान में आता है और पार्लियामान उसे टर्न डाउन करती है। सो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेज हुकूमत बेशक ना भी माने, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर यह है कि फैसला वही है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। हुकूमत का मौक़िफ़ उसमें बेशक हो कि हम नहीं मानते या उसको कंसिडर नहीं करते, वो बात अपनी जगह दुरुस्त है। बट